हेलो गाइस, व्हाट्स अबाउट दिस इज उत्कर्ष गुप्ता सर। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल। इसका नाम है क्रिकेट उत्कर्ष सर। और ये तुम्हारा जो लेटेस्ट सिलेबस आया हुआ है 2022-23 का मैथ्स के लिए फॉर क्लास 12th, ये मैं लेकर के आया हूँ। और इसमें तुम्हें सब कुछ, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम्हारे जितने भी तुम्हारे रिलेटेड टॉपिक को लेकर के, रिलेटेड एक्सरसाइज को लेकर के, तुम्हारे सिलेबस को लेकर के, और तुम्हारे जो भी एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, सब कुछ इन जस्ट 15 मिनट तुम्हारे उत्कर्ष सर तुम्हें सिखा देंगे। तो उसके पहले कुछ कन्फ्यूज़न तुम्हारे दूर कर लेते हैं। टर्म वाइज एग्ज़ाम इस बार नहीं होना है, तो डोंट बी वरी मेरे बच्चों। टर्म फर्स्ट और टर्म टू कुछ नहीं होना है तुम्हारा, केवल एक फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होना है 80 मार्क्स का। आप आराम से मार्च तक तैयारी करो एंड उसको दे करके आइएगा। मतलब आराम से, मतलब पढ़ते रहना है, लेकिन आराम से आपको पढ़ना है। अब मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो यहाँ 80 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहाँ कुछ चैप्टर्स के नेम दिए गए हुए हैं, तो उसका चैप्टर का तुम्हारा इंडेक्स बना हुआ है चैप्टर्स के बारे में, एंड नंबर ऑफ पीरियड्स एंड मार्क्स वगैरह वगैरह दिया गया है, जो कि आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। बट मैंने उसे क्लियर कट यहाँ पे लिख दिया है। और इसके बाद में जब एनसीईआरटी की बुक में तुम्हें टिक लगाऊंगा तो वहाँ पर आराम से उसको देख लेना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, जो कि 30 पीरियड्स में, पीरियड्स आपके लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए होता है कि इनको इतने पीरियड में पढ़ाना रहता है। बट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कैसी पेंडेमिक बढ़ रहा हो, अगर और बढ़ता है, जो कि बढ़ रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। खैर, उसमें आपको मतलब नहीं है। ये 8 मार्क्स का है, आपको इससे मतलब भाई रिलेशन एंड फंक्शन आपका 8 मार्क्स का है, तो इसे हमें गेन करना है। अलजेब्रा तुम्हें बहुत लोगों को डाउट आ रहा है कि अलजेब्रा में भी है क्या क्या। तो आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आता है, क्योंकि आपका 50 पीरियड का है और ये 10 मार्क्स का है। कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 यानी कि 5 चैप्टर कंटेन कर रहा है। यानी कि आपका क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ये क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सॉरी वो निकल गया, अलग से निकल गया। इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये कंटेन कर रहा है, जो कि 80 पीरियड्स का है एंड ये आपका 35 मार्क्स का है। तो ये टॉप रख लो बेटा, टॉप पे है ये सब, ये आपका कैलकुलस, ठीक है। वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशन जो है आपका 30 मार्क्स का है, 30 पीरियड्स का है, सॉरी 14 मार्क्स का ये है। लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें 1-2 क्वेश्चन ग्राफ के रिलेटेड आ जाते हैं आपके, वो 5 मार्क्स है। हो सकता है केस बेस दे दिया जाए। प्रोबेबिलिटी में आपका बेस थ्योरम है, वो 8, मतलब बेस थ्योरम और भी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बेस थ्योरम है, तो वो 8 मार्क्स की है, ठीक है। अगर नंबर पीरियड की बात की तो 240 टोटल होता है, एंड इसका नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 80 होता है। तो इसको हमें फोड़ना है मेरे बच्चों, इसको हम फोड़ना है। तो डोंट वरी बेटा, मैं सिखाऊंगा, वन शॉट बना के दिखाऊंगा। और अगर बहुत दिक्कतें आएंगी तो लास्ट में तुम्हें एनसीईआरटी के से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें तब मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक, और थोड़ा सा वेट कीजिए, एनसीईआरटी आपकी आने वाली है। फिर ये पार्ट फर्स्ट तुम्हारी बुक आ गई है एनसीईआरटी की। सॉरी, थोड़ा सा मुझे कैमरा जूम करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो ये देख लो, अब तो पार्ट फर्स्ट आपकी बुक आ गई है। अगर आप नहीं ले रहे तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। आई होप दिख रहा है आपको। सो थोड़ा फटे हाल में आई है, बट बेटा आ गई है, ठीक है। सो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। और आपको जो लेटेस्ट डिलीटेड पोर्शन आया हुआ है आपका 2022-23 के लिए, उससे हम स्टार्ट करते हैं। और आप चाहो तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा भी हुआ है। सो सबसे पहले जो है आपका एक्सरसाइज 1.3 डिलीट हुई है, तो 1.3 आप काट लीजिए, मतलब काट लीजिए क्या, उससे आप पेंसिल, उससे जो है आप कट का एक साइन लाइए, काट लीजिए तो अच्छा नहीं लगता। टीचर होने में काट लीजिए नहीं बोलना चाहिए, बट ये नॉट किसी ने लिखा ही हुआ है पहले से, तो ये नहीं आ रही है एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, आप इसमें सब पूछेंगे आप लोग डेटा टॉपिक कौन कौन से हुए हैं। तो बेटा अगर एक्सरसाइज नहीं आ रही तो उसका टॉपिक भी नहीं आएगा ना, उसके एग्जाम्पल्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। पर फिर भी मैं बता देता हूँ फिर से आपको एक बार कि टॉपिक जो अगर आपका कटेगा तो आपका कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस कटेंगे आपके, ठीक है। एंड आपका और सब कुछ है, और काफ़ी इजी चैप्टर है बेटा, बहुत आराम से आप कर ले जाओगे इसको, ठीक है। और अब मैं जाना बेटा, और पुराने एक्सरसाइज भी कटी हुई थी ना उसमें, तो उसका है। खैर 1.4 भी कटा हुआ है, तो ये तुमको तो शायद 2023 के हिसाब से ही दिया गया आपका, हाँ। तो 1.4 भी कटा हुआ है, तो इसके आगे के एग्जाम्पल्स और इसके आगे के जो भी आपका मतलब वो दिया गया है, आपकी थ्योरी दी गई, उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मिसलिनियस में भी आपकी कुछ गलती हो जाएगी, मतलब कटेगा, गलती क्या हो जाएगी, अब कटेगा वहाँ मिसलिनियस में भी। तो मिसलिनियस में एग्जाम्पल कटा हुआ था पहले, लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं आपको मिसलिनियस में आपके एग्जाम्पल्स कुछ जो आपकी आगे एक्सरसाइज से आ रहे हैं वही एग्जाम्पल्स आएंगे। तो अगर आप पढ़ोगे उसको ढंग से तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये एग्जाम्पल हमारे लिए, हमारे कोर्स में है या नहीं है, ओके।
चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि अलजेब्रा का आपका पार्ट है। और अलजेब्रा में आपकी कटी है 2.2, केवल 2.2 कटी है भाई 2.2 कहाँ पे है? 2.2 आपकी 2.1 है, ये 2.2 कटा है आपका, 2.2 कटा। लो भाई, आपकी जो सबसे मेन एक्सरसाइज है वो काट दिया। 2.2 पेज नंबर आपका 47 पे है, 47 पे है। आई नो बेटा बुक थोड़ा सा उस तरह की है, बट संभाल लो, ठीक है। 2.2 है, ओके। 2.2 काट लो बेटा पूरा। लेकिन हाँ, कटी तो है बेटा 2.2 को, लेकिन इसके बहुत से क्वेश्चन तुम्हारे उसमें क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में और इंटीग्रेशन में, आपके इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। खैर डोंट वरी। तो मिसलिनियस में भी आपकी जो 2.1 की एक्सरसाइज है वही आएगी आपकी। 2.2 तो कटी आपकी कट चुकी है, तो वो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, मैट्रिसेस पे। तो मैट्रिसेस में आपकी कटी हुई है एक्सरसाइज 3.4। आई थिंक 2021-22 का सिलेबस आपका फिर से वही दे दिया गया है, बट कुछ क्वेश्चंस को बदल दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स को उन्होंने शायद दे दिया है। आपका 3.4 था ना, 3.4, हाँ एग्जैक्टली सेम यही है आपका, यही उसमें भी खड़ा था, 2021-22 में खड़ा था, तो वही चीज़ आपकी आ गई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे और 4 चैप्टर पे आ जाते हैं। इसका 4.2 कटा हुआ है, 4.2। चलो फटाफट से 4.2 खोलो बेटा। 4.2 ये एक्सरसाइज कटी आपकी 119, ओके। फिर आपके आ जाता है 5th चैप्टर। फटाफट खोलते हैं फटाफट से 5th चैप्टर कौन सा है? कौन सा चैप्टर है भैया? 5th चैप्टर कहाँ गया? क्वांटिटी चैप्टर कहाँ भाग गया भाई? कैलकुलस देखो बेटा, स्टार्ट हो गया आपका, कैलकुलस आ गया यहाँ पे। कैलकुलस में 5.8 आई थिंक कटी है, 5.8 कहाँ पे है? 5.8 कहाँ पे है? बुक दिख रही है, साफ दिख रही है। 5.8 कटी है आपकी, 5.8। हाँ एग्जैक्टली सेम वही काटा गया जो पहले कटा था आपका, जो 2020-22 के सिलेबस में कटा था। तो इसका पेज नंबर लिख लो 186, ठीक है। एंड फिर आते हैं आपके चैप्टर नंबर 6 पे, एप्लीकेशन पे आपका कटा है 6.3। अच्छा पहले 6.1 भी कटा था, लेकिन आपका 6.3 भी कटा, इस बार केवल 6.3 का, 6.1 आपको पढ़नी है। ओके 6.3 ये 6.3 आपकी पेज नंबर 211 पे है, ये कटा है आपका, ठीक है। पिछली बार ये दिया गया था, इस बार कटा हुआ है, वाह इंटरेस्टिंग। इसके बाद 7 चैप्टर पे आते हैं आपके, 7 चैप्टर्स पे आते हैं आपके। 7 तो इस बुक में नहीं है, तो हम चलते हैं पार्ट 2 पे, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। तो ये आ गई है आपकी पार्ट 2 की बुक, और ये क्लास 12 की बुक है, वो भी क्लास 12 की बुक थी, 12th पढ़ा रहा हूँ, 12th की रहेगी। तो 7 चैप्टर इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं, और इंटीग्रेशन पे आपका 7.8 कटी है। 7.8 फटाक से चलते हैं। अच्छा कोई माइक तो हम लोग के पास है नहीं कि हम लोग फटाक से कहें 7.8 आ जाए, ना कोई गूगल है हम लोग कि 7.8 तो आ जाए। बेटा कटा है, ये देखो एक्सरसाइज बता दूँ, 7.8 कटी है और पेज नंबर 334 पे कटा हुआ है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, इसके क्वेश्चन जो है आपके, इसके टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो। जितना मैंने बताया है सबके टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और मिसलिनियस में ऐसा क्वेश्चन है तो वो भी स्किप कर सकते हैं आप। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 8.2, वाह 8.2 कहाँ है? कहाँ गई? निकल गई, पीछे निकल गई। 8.2 भाई सेम चीज़ कटा हुआ है, 8.2 371 पेज पे 8.2 कटा हुआ है। क्लास एक नई चीज़ है, काट लो, 8.2 कटा हुआ है। तो मिसलिनियस में भी आपके वो आपको नहीं लगाना है, उसके रिलेटेड आपके टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाए हैं चैप्टर नंबर 9 पे, और इसमें कटा है आपका 9.3। अच्छा कटा कितना अजीब शब्द लगता है ना सुनने में, 9.3 कट, इट्स कट, वो कट है आपका, 9.3 कट है।
9.3 कट है, कहाँ गया, कटा है भैया, 9.3 कटा हुआ है, 391 पे 9.3 है। ओके, सो हम आ गए चैप्टर नंबर 10 पे बच्चों। और इसमें एक्चुअली कोई क्लैरिटी नहीं दी नहीं गई है, उसमें कोई सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दिखा है। तो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज को कहते हैं। तो 458 पे है एंड 459 पे है। आप इसको स्किप कर सकते हो, बट मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं और अच्छे से क्लैरिटी दे दूँगा तुमको, ठीक है, इस चैप्टर की। हाँ बेटा अब हम आ गए 11.3 पर। और ये देखो, ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा 11.3 भी बेटा कटी हुई है, ठीक है, इस बार कोर्स में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट, ठीक है। पेज नंबर बता दूँ 493 है। फिर 12th एक्सरसाइज पे आओ। 12th में जो है आपकी 12.2 कटी हुई है 12 चैप्टर पे। 12 चैप्टर आपका ये है, तो 12.2 आपकी जो है वो कटी हुई है, 12.2, ठीक है, कटी हुई है, मैंने काट दिया है। 519 पे पेज नंबर पे है। और अब आते हैं आपके लास्ट चैप्टर 13 यानी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे, और उस पर आपकी कटी हुई है 13.5 कटी है, 13.5 कटी है आपकी, पेज नंबर 13.5। बताओ बच्चों कहाँ पे 13.5 है? 13.4 ये है, 13.5 कहाँ पे गया, कहाँ गया, ये है आपका 13.5। 576 पे कटा हुआ है आपका। टिक मार्क कर रहे हो मेरे साथ, बुक पे लगा लो टिक। ये आपका नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, ये नहीं है। तो साथ में अगर टिक मार्क किया होगा तो तुम्हारा आराम से जो है सब कुछ लग गया होगा। अब तुम्हारे सिलेबस के बारे में जो पेपर पैटर्न होने वाला है उसके बारे में थोड़ा मतलब हम बता देते हैं आपको, उसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। तो बच्चों हम आ गए हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स के क्वेश्चन किस तरह आपके डिज़ाइन किए जाएंगे और किस तरह आपको 80 और 80 लाना है, और क्या क्या CBSE की डिमांड है। सॉरी, थोड़ा हाथ लग गया मेरा। क्या CBSE की डिमांड है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा हाथ हिल रहा है और थोड़ा कैमरा भी हिल रहा है। ओके, तो क्या क्या डिमांड है CBSE की, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह पूछेगा CBSE क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका है डिमांड है आपकी CBSE की रिमेंबरिंग, मतलब आपके फैक्ट्स एंड थ्योरी आपको रिमेंबर होना चाहिए, यानी कि एक समरी आपके दिमाग में होना चाहिए। वो हर साल आपको कहा जाता है कि फैक्ट्स एंड थ्योरी आपको मैन चलना चाहिए। हर सब्जेक्ट का बेटा अलग अलग होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग चीज़ होती है। तो क्योंकि मैथ्स में आपको रिमेंबरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपकी हर जगह मदद करती है। तो आपको फैक्ट्स एंड थ्योरी पता होना चाहिए कि हाँ उस पर्टिकुलर चीज़ में है क्या, उस पर्टिकुलर चैप्टर में है क्या, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर है क्या, इतना तक आपको पता होना चाहिए। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग में आपके मेन जो आइडियाज़ होते हैं कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले। अप्लाइंग की बात कीजिए, अप्लाई में आपके फार्मूलाज, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट आता है। और यही अप्लाइंग चीज़ जो है आपकी वो थोड़ा सा कहते हैं कि ना NCERT के बाहर जब निकलेंगे तो हमारे पास ये 4 किताबें आती हैं बच्चा। RD शर्मा, सैम्पल पेपर, ML अग्रवाल और अदर रिसोर्सेज से आप करोगे तो आपको अप्लाइंग का जो पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। एनालिसिस की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग समझते हो। बिल्डिंग मतलब होता है सर कि एक मकान, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब मकान नहीं, कॉन्सेप्टों का मकान, मतलब आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और उसके कारण इवैल्यूएटिंग में बात किया तो POM मतलब कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है, उस समय कैसे आप क्वेश्चन को दिमाग से समझ पाते हो है। एंड क्रिएटिव मतलब कि कैसे आप अपनी भाषा में अपने तरीके से उस चीज़ को समझ करके वहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। सो पूरा कंक्लूजन बताएं तो यहाँ पे मैथ डिपेंड किस पे करती है बेटा, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ एंड फार्मूलाज एंड आपका जो है POM मतलब कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। और अगर आपको सब नहीं हो पा रहा है, हालांकि आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, अगर नहीं हो पा रहा तो डोंट वरी बच्चा, आप इस चैनल में 1 शॉट वीडियो भी पाओगे। इस चैनल में आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा बट आपको कभी स्किप नहीं करना है। अभी आप फॉरगेट मत करो भूलने को। क्रिएटिव में उत्कर्ष सर को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको ढेर सारा प्यार करो, ढेर सारा कमेंट करो, और जहाँ कुछ गलती रह गई है उसके लिए मुझे माफ़ करना और कमेंट कर बताना कि हाँ वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें NCERT का पूरा सिलेबस बता दिया, NCERT में तुम्हें टिक मार्क करा दिए, इस पेन ने तुम्हारा बहुत साथ दिया, इस स्केच ने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, और एग्ज़ाम पैटर्न ने बता दिया, तुम्हारा सिलेबस बता दिया है। तो और क्या चाहिए, हम 80 आउट ऑफ 80 ला के रहेंगे बच्चा। 80 आउट ऑफ 80 का हमारा ड्रीम है, ठीक है। और पढ़ाई करना बिल्कुल मत छोड़ना। और थोड़ा केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, तो थोड़ा मतलब बी सेफ, बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब मत होना, नेगेटिव रहना, ठीक है। तो तुम बहुत पॉजिटिव बता रहे हो, आप पॉजिटिव बिल्कुल मत होना, नेगेटिव रहना। तो मेरे बच्चे अच्छे से हेल्दी रहें और हम 80 to 80 फोड़ेंगे, धमाके मचाएंगे। तो ठीक है, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।
बाय बाय।